हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस इलाहाबाद। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि मैटर क्या होता है और उसके बाद हमने जाना था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उस पार्टिकल्स के हमने क्या देखे थे, गुण देखे थे। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को यानी हम डिवाइड करेंगे या जानेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक होता है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट और दूसरा होता है बेस्ड ऑन केमिकल स्टेट। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट पे मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वैसे तो फिजिकल स्टेट पे के आधार पर बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट मैटर को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस्ट, आइंस्टीन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्लास 9th के लिए ये वीडियो बन रहा है चूँकि, तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 का ही डिस्कशन करेंगे, किसका, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट और फिजिकल स्टेट के आधार पे हमें कितने प्रकार में बांटा गया है इसको 3। और कौन कौन सा है? पहला है हमारा सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है हमारा गैस। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट के आधार पे हम यहाँ पे 3 प्रकार से पढ़ रहे हैं कि हमें मैटर को 3 सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, यानी हमारा जो मैटर है अगर वो सॉलिड के फॉर्म में हो तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, लिक्विड के फॉर्म में हो तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी और गैस के फॉर्म में हो तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी। तो सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में हम जानते हैं कि अगर ये सॉलिड में कोई मैटर है तो इस मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। अच्छा, ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने पास पास क्यों होते हैं? इसका रीज़न है कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि यह मैटर होता है वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑल टाइम मूविंग करते रहते हैं और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स वर्क करता है। अच्छा, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में, 2 पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उस फोर्स को किस नाम से हम जानते हैं? तो इस फोर्स को जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक फोर्स होता है हमारा क्या, अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा फोर्स हमारा जो होता है वो होता है रिपल्सन फोर्स। अब हमारा ये अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है और ये रिपल्सन फोर्स क्या होता है और कहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है और कहाँ पे रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब होता है कि हमारे जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जो 2 हमारे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, यानी वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं, एक दूसरे की ओर जुट रहे हैं और जिस वजह से वह पास पास होते हैं। तो यहाँ पे हम सॉलिड में ये कहेंगे कि सॉलिड में हमारा जो पहला कंडीशन होता है, सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। किसकी तुलना में? रिपल्सन फोर्स की तुलना में। मतलब अट्रैक्शन फोर्स बहुत अधिक होता है। अच्छा, ये देखिए, जब आपने जाना कि किसी भी 2 पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत अधिक है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत अधिक है मतलब वो बहुत पास पास होंगे। जब किसी भी मैटर के पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे तो उनके बीच गैपिंग कम होगी, उनके बीच स्पेस कम होगा।
जब उनके बीच स्पेस कम होगा तो वो मूव कम करेंगे, और जब उनके बीच स्पेस कम होगा तो वो कैसे होंगे, ये सॉलिड। तो यानी हम कह सकते हैं कि सॉलिड में जो होता है वो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी कंडीशन ये होती है इसका मास। जो हमारे पास सॉलिड होता है, सॉलिड का जो मास होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। सॉलिड का जो होता है मास वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। थर्ड चीज़ हम देखते हैं कि जब सॉलिड का मास बहुत हाई होगा तो जब मास हाई होगा तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, हाई होगी। क्या होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी भी क्या होगी, हाई होगी। अच्छा, मास हाई होगा तो डेंसिटी हाई होगी, इसका रीज़न क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यानी यहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर मास हाई होगा तो उसकी डेंसिटी भी हाई होगी। तो यहाँ पे हमारा तीसरा जो पॉइंट मिलता है सॉलिड के लिए वो मिलता है डेंसिटी, और डेंसिटी अगर हाई होगी तो उसका मास भी हाई होगा, और मास हाई होगा तो डेंसिटी हाई होगा। यहाँ पे अगर हम कह दें कि बताइए मास, अगर हम मास इंक्रीज़ करते हैं तो डेंसिटी हाई होगी, ये बात सही है। लेकिन ये बात अगर कोई मैटर है तो मास कभी भी चेंज नहीं होता। अगर मास चेंज होता है तो वो कब होगा, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा कि वो वॉल्यूम कांस्टेंट है या नहीं है। चौथा टॉपिक हम यहाँ पे चौथी चीज़ पढ़ेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं। जब किसी सॉलिड को हम चेंज करते हैं किस में, लिक्विड में। जब हम किसी सॉलिड को किस में चेंज करते हैं, लिक्विड में। और सॉलिड को लिक्विड या लिक्विड को गैस, इसको चेंज करने के भी दो तरीके होते हैं। एक हम होता है हमारा टेम्परेचर के द्वारा चेंज करना, और दूसरा होता है प्रेशर के द्वारा चेंज करना। तो यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं सॉलिड को लिक्विड में, किसके द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा। अब टेम्परेचर हम हाई करेंगे, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं आइस का। हम आइस को क्या करेंगे, टेम्परेचर जब देंगे तो जब टेम्परेचर हम देते जाएंगे या टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, एक कंडीशन हमें ऐसी मिलेगी कि उस टेम्परेचर पे ये आइस जो होगा वो किस में चेंज होगा, लिक्विड में। तो जिस पॉइंट पे हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्यों, क्योंकि अगर किसी सॉलिड को हमें लिक्विड में चेंज करना है तो उसके लिए हमें टेम्परेचर अधिक देना पड़ेगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। ठीक है, लिक्विड से अगर हम इसे अब चेंज कर रहे हैं गैस में, तो लिक्विड से अब ये गैस में चेंज हो रहा है। चूँकि हम यहाँ से आइस लिए हैं, हम अभी इसी आइस को ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये इसी आइस को जब हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कंडीशन, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे हमारा सॉलिड किस में कन्वर्ट होने लगेगा, गैस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो हमारा होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत हाई होता है। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं इसके शेप की। इसका शेप जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, डेफिनिट होता है। इसकी शेप की बात करें तो इसका शेप जो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और इसके वॉल्यूम की बात करें, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वॉल्यूम 6 पॉइंट, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, या इसी को हम कह सकते हैं कि डेफिनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने 6 पॉइंट्स पढ़े। हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड के जो
पार्टिकल होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत अधिक होता है। अट्रैक्शन फोर्स किसके कारण होता है कि इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसका मास बहुत हाई होता है सॉलिड का, और जब इसका मास बहुत हाई होता है तो उस वजह से इसकी डेंसिटी भी बहुत हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका बहुत हाई होता है। शेप इसका फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम भी इसका फिक्स्ड होता है। अब हम पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में। यहाँ से हम ये भी जान सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड करिए या हमें लिख के बताइए या हमें बताइए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है। तो मैंने कहा कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं, तो इनके बीच गैपिंग बहुत कम होती है। और जब गैपिंग बहुत कम होती है तो इनके बीच फोर्स बहुत अधिक होता है, अट्रैक्शन फोर्स। इस वजह से इनके बीच गैपिंग कम होती है, और गैपिंग कम होती है तो इनमें क्या होगी, मूविंग कम होती है। अब हम पढ़ते हैं लिक्विड। अगर हम अब इस लिक्विड की तुलना करें सॉलिड्स के साथ, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लिक्विड का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो अधिक तो होता है रिपल्सन फोर्स की तुलना में, लेकिन ये क्या होता है, लेस देन सॉलिड। मतलब कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ये तो अधिक होता है रिपल्सन फोर्स से, लेकिन अगर हम सॉलिड से तुलना करें तो सॉलिड की तुलना में इसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, कम होता है। अगर इसके मास की बात करें तो इसका मास क्या होता है, लेस देन सॉलिड। इसका मास जो होता है क्या होता है, लेस देन सॉलिड। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड की तुलना में दूर दूर होते हैं, यानी इनके बीच जो है स्पेस अधिक होता है। और जब इनके बीच स्पेस अधिक होता है तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम कार्य करता है, जिस वजह से इसका मास कम होता है, और मास कम होगा तो इस क्या होता है, लेस देन सॉलिड। सॉलिड की तुलना में इसका मास कम होता है। तीसरा पॉइंट हम देखें, अगर मास कम होगा तो अभी हमने कहा कि जो डेंसिटी होता है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है। जब मास कम होगा तो इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। किसकी तुलना में, यानी इसकी डेंसिटी क्या होगी, लेस होगी, लेस देन सॉलिड। सॉलिड से अगर इसकी हम तुलना करेंगे तो इसका क्या होगा, डेंसिटी कम होगी, मिनिमम होगी, लो होगी। अगर इसके शेप की बात करें, इसके शेप की बात करें तो इसका शेप कभी फिक्स नहीं होता। इसका शेप फिक्स क्यों नहीं होगा, एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आप एक गिलास वाटर लीजिए, अगर जब तक वो वाटर ग्लास में है तो वो ग्लास के आकार का होगा। बाउल में ले लीजिए तो वही वाटर आपके बाउल के आकार का हो जाएगा। अगर आप उसी वाटर को किसी और पॉट में ले लें, किसी और बर्तन में ले लेंगे तो वह उस आकार में हो जाएगा। तो इसका शेप क्या होता है, नॉट फिक्स्ड होता है। इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया है तो उसको कहीं भी रखिए, किसी भी बर्तन में रखिए, वो 1 ही लीटर रहेगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। अब हम आते हैं गैस के बारे में देखते हैं। अब गैस में देखें तो गैस का जो पहला पॉइंट है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स की जगह बल्कि इसका रिपल्सन फोर्स क्या होता है, बहुत हाई होता है अट्रैक्शन फोर्स की तुलना में। अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम समझ लेते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। और बहुत ही दूर दूर क्यों होते हैं, उसका रीज़न होता है ये रिपल्सन फोर्स। इनके जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच कौन सा फोर्स वर्क करता है, तो वो फोर्स है रिपल्सन फोर्स, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स दूर दूर भागते रहते हैं। जैसे कि आप घर की गैस देखिए, या घर में आप अगर बत्ती जलाइए तो देखेंगे कि उसके धुएं तुरंत ही कमरे में फैल जाते हैं। तो इस वजह से इसका रिपल्सन फोर्स अधिक होता है। अगर इसके मास की बात करें
तो इसका मास क्या होता है, बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है। इसका मास क्या होता है, मिनिमम होता है। और जब इसका मास मिनिमम होगा तो मास कम होगा तो इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, मिनिमम होगी। इसकी डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम। उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही लो होगा, वेरी लो। अगर इसके शेप की बात करें तो इसका शेप नॉट फिक्स, इसका शेप फिक्स नहीं होता। और इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम भी नॉट फिक्स्ड, इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, बदल जाता है। जहाँ पे रखेंगे गैस को, जिस पॉट में, वह उसका वॉल्यूम कवर कर लेता है। हमने लिक्विड में मेल्टिंग पॉइंट के बारे में नहीं बताया था, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। किसकी तुलना में, सॉलिड की तुलना में, यानी लेस देन सॉलिड। तो यहाँ से हमने ये भी पढ़ा कि मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का क्या कंडीशन होती है, लिक्विड की क्या कंडीशन होती है और गैस की क्या कंडीशन होती है। और हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, आप तीनों में क्या बताइए, तुलना करके बताइए तीनों में क्या डिफरेंस है, तो उसके डिफरेंस लिखिए। तो आप इस तरह से इसके डिफरेंस बता सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।